नीट में आया हुआ क्वेश्चन एंड जो है अपन इसमें आया हुआ क्या बोलते हैं सीबीएस में, इसको अपन कर रहे हैं, ठीक है। एंड डी ऑप्शन है आपका राइबोसोम। कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं। ये आपका क्वेश्चन कौन किस में आया था? ये नीट 2013 में आया हुआ है बेटा। नीट 16 नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स इज फर्स्ट है आपका मीसोसोम, सेकंड है लाइसोसोम, थर्ड है माइक्रोसोम एंड फोर्थ क्या है आपका राइबोसोम। शशांक का मैसेज आ गया है, प्रियांशी का आ गया है एंड वसुधा। कंफर्म लाइसोसोम ही होगा? आर यू श्योर? तीनों आप बोल रहे हो कि लाइसोसोम? ओके गुड। क्या होगा इसका आंसर? लाइसोसोम होगा। गुड। ओके सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, क्लास में ध्यान रखना, आंसर बताना और बिना देखे बताना, ठीक है। नहीं पता है तो पूछ लेना बट बिना देखे बनाना, चीटिंग नहीं करना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। सेकेंड ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है नीट 2018 में आया बेटा, ठीक है। नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड ऑप्शन है आपका फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका फैटी एसिड ब्रेकडाउन। ओके एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। ओके बेटा इसका आंसर बताओ। क्या बोल रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, किसमें पार्टिसिपेट करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स? फर्स्ट ऑप्शन है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, थर्ड ऑप्शन है फैटी एसिड ब्रेकडाउन एंड डी और चौथा ऑप्शन है आपका एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। बताओ बेटा आंसर बताओ चैट में। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है? ग्रीन कलर से लिख रही हूँ, क्लियर है या दूसरे कलर से लिखूं? दिख रहा है? आंसर बताओ। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, एक बार और पढ़ लो, मैं साइड हो जाती हूँ, पढ़ लो। Golgi complex participates in respiration in bacteria, formation of secretory vesicles, fatty acid breakdown, activation of amino acid. Sorry. Come on fast. Reply करो। बेटा ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2018 में ये पूछा था नीट में। किसी को नहीं पता? अगर नहीं पता तो नो मैम बोल दो, और अगर पता है तो बताओ। वसुधा बोल रही है ऑप्शन सी फैटी एसिड ब्रेक डाउन। रॉन्ग है बेटा। और ये कौन है? प्रियांशी। फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये भी रॉन्ग है बेटा।
फॉर्मेशन ऑफ ये आपका तो दिया ही नहीं है एमिनो एसिड, मैंने लिखा है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, ऑप्शन में मैंने लिखा है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। शशांक ने मैसेज किया ऑप्शन बी, गुड, आंसर क्या है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। याद कर लो बेटा, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, क्लियर, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ओके। एंड मैंने आप लोगों को क्या बताया था, शॉर्ट नोट्स, अभी जो क्वेश्चन करा रही हूं अपन के पास 2 पॉइंट्स हो गए, आप इसका क्या बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, एक एक लाइन में इसको लिख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वो है पीवाईक्यू से बेटा, ये आया था नीट 2016 में, और ये आया था आपका नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगला क्वेश्चन दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिंक कलर से लिखती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ ली, ये पूछ ली, 11, ये बहुत इजी है, इसको आई होप आप लोग जान जाओगे, ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग cell, which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates, आई थिंक मेरे को इसके लिए ऑप्शन में नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, to form ATP। वसुधा का मैसेज आया है, बताओ बेटा इसके लिए ऑप्शन दूं क्या मैं, ऑप्शन भी दे देती हूँ, ए है आपका लाइसोसोम, बी ऑप्शन है आपका राइबोसोम, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, बताओ। वसुधा नो मैम, नहीं पता, ऑप्शन दो, अच्छा वसुधा पहले ही मैसेज कर चुकी है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, अच्छा आप तीनों ने माइट्रोकॉन्ड्रिया लिखा है, एक दूसरे का देख के बात करते हो क्या पता है ना, चलो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इससे भी खुशी की बात यह है कि ये कौन से ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2017, नीट 2017 में ये क्वेश्चन को पूछा था, कितना इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। क्या बोल रहा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फ्रॉम एटीपी, ठीक है, तो क्या कौन करता है, लाइसोसोम तो नहीं करता, हमको पता है, राइबोसोम भी वो करता है प्रोटीन का, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो कलर देने का काम करता है, बेटा क्या बचा लास्ट में, लाइसोसोम को तो सुसाइड बैक बोलते हैं, एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये भी एक लाइन में नोट कर लो बेटा, क्या बोली मैं, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, क्लास आओगे तो मैं शॉर्ट नोट्स देखूंगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये थर्ड था ना, अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है,
ये क्वेश्चन बताना, विच, मजा आ रहा है, मैसेज करो, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैसेज में रिप्लाई करो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना ना। डज नॉट, ओके शशांक, शशांक को बहुत मजा आ रहा है। नॉट ऑक्योर्स, ऑक्योर लिखा है ना वो, इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं रफ लिख करके, रफ ई आर लिख दूं, जहां ई आर लिखा मतलब समझ जाना बेटा कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट, ओके ध्यान से देखना, डज नॉट ऑक्योर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन ए है आपका क्लेवेज, क्लेवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, सॉरी क्लेवेज ऑफ सिग्नल है ना ये, सिग्नल पेप्टाइड फर्स्ट ऑप्शन है आपका। एंड ऑप्शन बी है प्रोटीन एंड ऑप्शन सी है प्रोटीन प्रोटीन फोल्डिंग, ओके। एंड ऑप्शन डी है आपका फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। क्या होगा बेटा बताओ। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट, ओके डज नॉट ऑक्योर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए है आपका क्लेवेज ऑफ सॉरी सिग्नल पेप्टाइड, बी है प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन और सी है प्रोटीन फोल्डिंग एंड डी है आपका फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। बेटा बताओ। शशांक का मैसेज आ गया, वसुधा का मैसेज आ गया, और एक और कौन है बेटा, प्रियांशी, प्रियांशी बताओ क्या हो सकता है आप भी, प्रियांशी। ऑप्शन डी, अच्छा आप लोग ये सच सच बताना, मेरे को मैसेज करो, कोई सर्च करके तो नहीं देख रहा है ना, याद कर रहे हो ना, सब समझ रहे हो ना, सोच के बता रहे हो ना बेटा, अभी देख के बताओगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग सोच के बताओगे तो आप लोग को याद होगा, ठीक है, तो सोच के बताओ। रॉन्ग आंसर दोगे कोई दिक्कत नहीं अभी, लेकिन एग्जाम में रॉन्ग नहीं करेंगे अपन, ओके क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, क्या है बेटा आंसर इसका, डी। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट ऑक्योर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, नॉट बोल रहा है ना, क्लेवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड ये भी नहीं, प्रोटीन ग्लाइकोलेक्टिन, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग ये सब है। अब क्या नहीं आता लास्ट में, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, इसका आंसर क्या होगा, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है नीट 2018 में, लिख लेना बेटा, नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। अपन आज नीट के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, नीट 2016 के क्वेश्चन अपन ने देखे, 2017 के देखे, नीट 2018 के क्वेश्चन अपन देखे, क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा देखे, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, समझ आ रहा है,
देखो बेटा नीट के क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई के भी लेकर आई हूं मैं। गुड, ओके प्रियांशी। एक क्या बोल रहा है, अच्छा एक ये आपका दिया है GERL। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ। अपन कौन सा क्वेश्चन किए थे? सेकेंड, सॉरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अपन पांचवा क्वेश्चन करेंगे आज का, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? येलो कलर से लिखते हैं, कलरफुल। GERL, GERL। अभी से रिप्लाई आने लग गया क्या? ये ठीक। GERL इज फॉर्म्ड ऑफ, पता है आप लोग को ये क्वेश्चन जो है सीजी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सीजी में 2015 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है इसका गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ई और लिख दूंगी तो समझ जाना बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रही हूँ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। ठीक है, ई आर लिखी मतलब समझ जाना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आपका लाइसोसोम। ओके, एंड सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में अपन देखेंगे क्या, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी और क्या है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ठीक है, एंड ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी क्या है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। बताओ बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ लेते हैं, ऑप्शन में बताते चलना। सीजी 2015 में आया वो क्वेश्चन है, सीजी 2015 का। ठीक है, क्या बोल रहा है, GERL। ओके, GERL इज फॉर्म्ड ऑफ, ठीक है, नीट 2015, सॉरी सीजी 2015 का फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइसोसोम, सॉरी राइबोसोम एंड लाइसोसोम। ओके, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। ऑप्शन सी बोल रहा है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ऑप्शन डी बोल रहा है गोल्जी बॉडी, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। बताओ, प्रियांशी मैसेज की है ऑप्शन बी और शशांक मैसेज किया है ऑप्शन ए एंड ये कौन है, वसुधा, वसुधा बोली है ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी। शशांक, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेटा। कैसे मैं बताती हूँ, देखो GERL बोल रहे हैं, ठीक है, अपन दूसरे कलर में बताती हूँ। GERL मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो जी से अपन ले लिए क्या, गोल्जी बॉडी। ओके शशांक, ठीक है, जी से अपन क्या ले लिए, गोल्जी बॉडी ले लिए, गोल्जी बॉडी चारों में है। ठीक है, ER मैंने क्या कहा, ER मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें तो नहीं है, इसमें भी। अपन के पास तीन ऑप्शन है, A, B और C। अब क्या लिखा है यहाँ पे, L। L मतलब अपन सीधा क्या समझ सकते, राइबोसोम बोलेंगे, नो, अपन क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। ठीक है, तो क्या हुआ, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। देखो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे आर लिखा होता या आर के आप क्या बोलते, ऑप्शन ए बोले थे ना, यहाँ पे एक और आर लिखा होता तब अपन बोलते, ठीक है।
बट यहाँ पे ई आर लिखा है। ई आर मतलब क्या हो गया, अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी ले रहे हो तो आर मतलब राइबोसोम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिंगल आर है, ठीक है। तो जी में अपन क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। ई आर में मिला के अपन क्या बोले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एंड से अपन क्या बोल दिए, लाइसोसोम। क्लियर, ओके गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका सीजी 2015 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 5 क्वेश्चन अपन के हो गए ना। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द साइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको देखना। द साइज ऑफ, इससे पहले तो आप लोग मेरे को इसका मतलब बताना। प्लूरोपन्यूमोनिया, प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक, आई थिंक मैंने इसके बारे में बताया है क्लास में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जिसको शॉर्ट में बोला जाता है PPLO, ओके। इसका साइज पूछ रहा है इज, ठीक है। अच्छा, मेरे को सबसे पहले तो इसका साइज छोड़ो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि PPLO प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला किसको जाता है। चैट में रिप्लाई करो, सबसे पहले इसका आंसर दो, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी इसका ऑप्शन। ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। नीट 2020 में आया था ये क्वेश्चन। बताओ, कम ऑन फास्ट रिप्लाई करो। PPLO, व्हाट इज PPLO? PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड वसुधा। किसको बोलते हैं PPLO? माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है। गुड वसुधा, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था कि माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है जिसको बोला जाता है PPLO। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, PPLO किसको बोला जाता है? प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक क्वेश्चन तो अपन क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा को, ठीक है। सेकंड क्या बोल सकता है कि PPLO का फुल फॉर्म पूछ सकता है, आता है ये क्वेश्चन, क्लियर। PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड थर्ड क्वेश्चन अपन यहाँ से क्या देख रहे हैं कि द साइज ऑफ प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO इज, देखो बेटा यहाँ पे माइकोप्लाज्मा नहीं लिखा हो, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का सेकेंड नाम लिखा, क्या नाम लिखा? PPLO, ठीक है। मैंने बोला था कि कई बार माइकोप्लाज्मा की जगह में PPLO ये बोल देगा, या तो फिर डायरेक्ट माइकोप्लाज्मा भी बोल सकता है, ये माइकोप्लाज्मा को ही बोला जाता है, तो इसमें कोई डाउट मत रखना। क्लियर ऑल स्टूडेंट्स। अब मैं ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 to 2 μm माइक्रोमीटर, बी है आपका 10 to 20 μm, एंड सी है आपका 0.1 μm, एंड डी है आपका 0.2 μm। बताओ, कम ऑन फास्ट रिप्लाई करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द साइज ऑफ प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO इज, मतलब माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसका साइज पूछ रहा है कितना होता है, 1 to 2 μm, 10 to 20 μm, 0.1 μm, 0.2 μm, ठीक है। वसुधा का मैसेज आया है, बाकी लोग भी बताओ क्या हो सकता है, सब बताओ, उसके बाद बताऊंगी। प्रियांशी का भी मैसेज आ गया, शशांक का भी मैसेज आ गया। शशांक और प्रियांशी ने मैसेज किया है ऑप्शन डी, एंड वसुधा ने मैसेज किया है ऑप्शन सी। बेटा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। याद करो, जब मैं लिखवा रही थी तो मैं क्या बोली थी कि बहुत ही छोटा होता है इसका साइज। सबसे मुझे याद है, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, सबसे छोटा वो बोला था सेल, ठीक है। सबसे छोटा, तो इसको क्या बोलते हैं, 0.1 म्यू, मतलब समझ जाओ कितना छोटा होगा इसका साइज, ठीक है। और इसके बारे में एक बेटा, इसका आंसर जो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 0.1 म्यू होता है, ओके। और मैंने इसके बारे में क्या बताया था, इसमें क्या एब्सेंट रहता है, अगर आपको याद होगा तो, किसी को पता है माइकोप्लाज्मा में क्या एब्सेंट रहता है?
सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है या सेल वॉल एब्सेंट रहता है? सेल वॉल एब्सेंट रहता है या सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है? क्या बताया था मैंने? जो लोग क्लास अटेंड किए थे उनको याद होगा। बताओ बेटा, किसी को पता है? अगर नहीं पता तो नो लिखो, अगर पता है तो बताओ। कम ऑन फास्ट। सेल वॉल, वसुधा, वेरी गुड। इसमें क्या एब्सेंट रहता है बेटा? माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने एक बात और बताया था कि इसमें जो है सेल वॉल क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ओके, क्लियर? अपन ने क्या क्या देख लिया? इसमें 4 क्वेश्चन ही अपन देख लिया। एक जो है पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, जो कि होता है प्लूरोपनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट नोट्स में एक पॉइंट लिख लो। दूसरा पॉइंट शॉर्ट नोट्स में लिख लो कि माइकोप्लाज्मा को और क्या बोला जाता है? प्लूरोपनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पीपीएलओ बोला जाता है। तीसरा पॉइंट अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो कि इसका जो साइज होता है पीपीएलओ, प्लूरोपनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है वो 0.1 म्यूएम होता है। क्लियर? चौथा पॉइंट आप लिख लो कि जो माइकोप्लाज्मा होता है या पीपीएलओ होता है, प्लूरोपनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या नहीं होता? उसमें सेल वॉल क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लो। 4 पॉइंट एक ही क्वेश्चन से मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिया बेटा। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका आया था नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना? बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अगला क्वेश्चन, ये तो कॉलम वाला मैं कल कराई थी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लो। 7th क्वेश्चन है आपका। प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। ऑप्शन ए है आपका विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ऑप्शन बी है विदाउट न्यूक्लियस। ऑप्शन सी है अंडरगोइंग डिवीजन। एंड ऑप्शन डी है आपका विदाउट सेल वॉल। चलो बताओ। प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। ऑप्शन ए है विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है विदाउट न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है अंडरगोइंग डिवीजन एंड ऑप्शन डी है आपका विदाउट सेल वॉल। बताओ। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई का है। सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? वसुधा ने मैसेज किया है ऑप्शन डी, और शशांक मैसेज किया ऑप्शन डी, एंड प्रियांशी ने भी मैसेज किया है ऑप्शन डी। वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। ठीक है, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ये डिवीजन, ये सारी चीजें होती, क्या नहीं होता आपका? विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन डी। ये किसमें आया हुआ है? सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का सीबीएसई का। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एट नंबर का क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पढ़ रही हूँ, सॉरी लिख रही हूँ, पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कलर से होली खेलते हैं अपन। कलर के पेन से क्या खेल रहे हैं? क्वेश्चन खेल रहे हैं।
क्वेश्चन आंसर खेल रहे हैं। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए है आपका सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ न्यूक्लियस। ओके, एंड ऑप्शन बी आपका बोल रहा है, क्या लिखा है ऑप्शन बी? बोथ एनिमल एंड both animal and plant cells have a well defined cell wall। ठीक है, वेल डिफाइंड सेल वॉल यहीं पे लिख दियो बेटा मैं। एंड ऑप्शन सी आपका बोल रहा है इन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़े थे ना? इन प्रोकैरियोटिक in prokaryotic there are no membrane bond organelles। एंड ऑप्शन डी है बेटा आपका cells are formed de novo from abiotic materials। बताओ बेटा क्या हो सकता है? मैसेज आ गया है क्या? अभी मैसेज किया हो ना? ऑप्शन डी सेल वॉल। अच्छा, तो पहले का मैसेज है बेटा, फिर से मैसेज करो इसके लिए, फिर से मैसेज करो। मिक्स हो गया है क्वेश्चन, मतलब समझ नहीं आ रहा, आपका मैसेज मिक्स हो गया है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ न्यूक्लियस। बी ऑप्शन बोल रहा है बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव अ वॉल। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है? इन प्रोकैरियोटिक देयर आर नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। एंड डी बोल रहा है सेल्स आर फ्रॉम de novo फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल्स। ऑप्शन डी शशांक का आ गया, वसुधा का आ गया, प्रियांशी भी शायद पहले बोली ऑप्शन डी, इसी के लिए बोली कुछ लग रहा है ना? ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? सेल्स आर फ्रॉम्ड नो। बेटा ऑप्शन डी क्यों बोल रहे हो आप लोग? गलत है, दूसरा ऑप्शन है। एक बार और ट्राई करो, एक बार और पढ़ो बेटा, ऑप्शन डी नहीं होगा इसका आंसर। सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिटिंग सेल्स से ही आते हैं, पुराने सेल्स से ही आते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन आपका सही हो सकता है। सेल्स आर फॉर्म्ड इन प्री एग्जिटिंग सेल्स। जो पुराने सेल होते हैं, मैंने बताया था ना आपको कि एक सेल होता है जो डिवीजन करता है, फिर सेल बनते जाते हैं। ठीक है, तो ये सेल जो न्यू सेल है, ठीक है, न्यू सेल है, ये कहाँ से आया? पुराने सेल से ही आया ना, ओल्ड सेल से। ठीक है, प्री एग्जिटिंग सेल्स। बेटा ऑप्शन दूसरा देखो, प्रियांशी बोल रही है ऑप्शन सी, एंड शशांक बोल रहा है ऑप्शन सी, एंड वसुधा बोल रही है ऑप्शन सी। बेटा गुड, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा।
इन प्रोकैरियोटिक देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मैंने बताया था ना प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, उसमें मेम्ब्रेन, जैसे कि लाइक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता नहीं बोली थी मैं, सेल न्यूक्लियस में, सॉरी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे होते हैं बेटा, स्विमिंग कर रहे होते हैं। क्लियर, ये चीज मैंने आपको पहले बता चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन प्रोकैरियोटिक देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अच्छा अब एक चीज मेरे को ये बताओ कि कंफ्यूज क्यों हो गए थे, मुझे लगा तुम लोग एक बार में बता लोगे। सेल्स आर फॉर्म में, मतलब ये वाला लाइन में आप लोग क्यों ऑप्शन लगाए, चलो दूसरे लाइन में लगाते समझ आता। एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखना कि सेल्स जो होता है वो कहाँ से आता है, पुराने सेल्स से ही आता है। प्री एग्जिटिंग सेल्स आर फॉर्म्ड इन प्री एग्जिटिंग सेल्स। ठीक है, पुराने ही सेल से आता है। अगर आप लोग ये वाली लाइन कहीं देखोगे ना तो देखना। ठीक है, ये एबायोटिक मटेरियल को ही बोल रहा है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं 8, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं पिंक कलर का। क्या क्वेश्चन है, अरे इसको तो अभी जान जाओगे। न्यू सेल, अभी बताई ना, न्यू सेल जनरेट, न्यू सेल जनरेट फ्रॉम, बताओ बेटा ऑप्शन की जरूरत है। न्यू सेल जनरेट फ्रॉम, बताओ क्या हो सकता है, बोलो, ऑप्शन की जरूरत है इसमें भी। ए है आपका बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, एंड बी है आपका रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स, एंड सी है आपका प्री एग्जिट सेल्स, एंड डी ऑप्शन है आपका एबायोटिक मटेरियल्स। बताओ बेटा कौन सा आंसर होगा, सी सी, वसुधा बोली है सी, प्रियांशी बोली है सी, एंड शशांक बोला है प्री एग्जिटिंग सेल्स। गुड, अब भी मैंने बताया क्या होगा इसका आंसर, प्री एग्जिटिंग सेल्स। ठीक है, ये जो लास्ट के मैंने दो क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चन, क्या कर सकता है, आ सकता है। और बाकी क्वेश्चन अपन ने किसके किसके किए, नीट के किए एंड सीबीएसई के किए। कल अपन ने कॉलम मैच वाला किया था, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या था, लिपिड सिंथेसिस। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस। एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स का था आपका ग्लाइकोस्लेटिन, हाँ। और डी आपका सेंट्रियोल था। ठीक है, सेंट्रियोल का क्या था, स्पाइंडल फॉर्मेशन बताया ना, स्पाइंडल फाइबर का। ठीक है, तो अपन ने क्या किए आज, इतने क्वेश्चंस किए। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन अपन किए हैं, एक बार शॉर्ट नोट्स में बनाते चलो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या था, लाइसोसोम। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन
गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें पार्टिसिपेट करता है? ये नीट 2018 का क्वेश्चन है बेटा। इसका ऑप्शन क्या था? फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड कहाँ गया भाई? थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फ्रॉम एटीपी, फॉर्म एटीपी, ठीक है। नीट 2017 नीट 2017 का क्वेश्चन है बेटा ये। इसका ऑप्शन क्या क्या था? इसका ऑप्शन अपन जान रहे थे, इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। यही मतलब पावर हाउस, एनर्जी का वो बोलते हैं ना, सेल का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है? एटीपी को ही तो करेगा ना, कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum? ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना लिख के शॉर्ट में ER लिख देता है, ठीक है। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। ये बेटा आपका आया हुआ है नीट 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018 का, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? GERL इज फॉर्म्ड ऑफ, ये आपका CG 2015 CG का जो एग्जाम होता है छत्तीसगढ़ वाला, उसके 2015 में आया था। GERL is formed of Golgi body, endoplasmic reticulum and लाइसोसोम। बेटा मैंने यहाँ पे ER लिखा है, बट जो ऑप्शन है उसमें पूरा पूरा लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ER, ओके। एंड सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द साइज ऑफ प्लूरोपनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, ठीक है, कितना है उसका साइज? 0.1 μm, ठीक है। ये आपका आया है बेटा नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एंड सेवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल, ठीक है, विदाउट सेल वॉल होगा। इसका आंसर अपन ने डिस्कस कर लिया है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? 8 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसका आंसर अपन का क्या था यहाँ पे? इन प्रोकैरियोटिक देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मैंने बताया था न्यूक्लियस में रहता है ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और वो साइटोप्लाज्म में क्या कर रहता है? स्विमिंग करता रहता है। ये मैंने आप लोगों को बार बार बताया प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया नहीं बट आ सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड और कौन सा क्वेश्चन है बेटा? लास्ट में है, हाँ, न्यू सेल जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। ये भी आया नहीं बट ये आ सकता है, ठीक है। हो सकता है ये उसमें आया था मेरे ख्याल से, एक नंबर का क्वेश्चन CG बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, हाँ CG बोर्ड में आया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड में आया था। प्री एग्जिटिंग सेल्स है, ठीक है, CBSE में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अपन ने 9 लाइन जो है 9 लाइन शॉर्ट नोट्स में अपन को ये क्वेश्चन से मिल गए, ठीक है। इसके अलावा इसके ऑप्शन से आप बना सकते हो शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। और जैसे माइकोप्लाज्मा का मैं बताई, ठीक है, कि PPL लाइक ऑर्गेनिज्म, उसमें मैंने 3-4 लाइन बता दिया, ठीक है बेटा। शॉर्ट नोट्स आप जैसे आप ये कर रहे हो है ना, नीट वगैरह का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उसमें अपन क्या करना, शॉर्ट नोट्स, और अभी आपके लिए भी काम आएंगे, ठीक है। लॉन्ग नोट्स जो है बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अपन को तो करना ही है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अपन को करना ही है, साथ में क्या करना है? शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मतलब एक ही पॉइंट में, ठीक है, सिंगल पॉइंट में जो है पूरा आपका एक मतलब एक पॉइंट में पूरा एक लाइन में आपका एक क्लियर हो जाना चाहिए एक चीज, ठीक है। ये जैसे कि फर्स्ट मैं बार बार बताती हूँ, फिर बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट में आप क्या बोल दिए? PPLO किसको बोलते हैं? PPLO आप लिख सकते हो किसको बोला जाता है? माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है, ये आप नोट में लिख सकते हो, ठीक है। और क्या बोला जाता है? PPLO का जो साइज है, ये शॉर्ट नोट्स है बेटा, ठीक है। PPLO साइज ऐसे आप लिख दोगे, ठीक है, ये साइज ऑफ PPLO तो क्या है? 0.1 μm, ठीक है। अगर आगे आप देखो, ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट आप क्या लिख दिए? PPLO का फुल फॉर्म, ठीक है, PPLO का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आपने लिख दिया। एक पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया PPLO का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है।
और क्या बोल रहा है, जैसे कि चौथा पॉइंट आप लिखना चाहो तो ऐसे करके आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, मतलब एक एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और अपन ने क्या देखा था, जो न्यू सेल जनरेट फ्रॉम, न्यू सेल कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिटिंग सेल से। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, न्यू सेल जो है जनरेट फ्रॉम किससे, प्री एग्जिटिंग सेल्स। ठीक है, प्री एग्जिटिंग सेल्स, ये आपने लिख दिया बेटा। ठीक है, ये बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है आपका, शॉर्ट नोट्स बोला जाता है इसको। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, जब आप रिवीजन करोगे तो क्या मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है शॉर्ट नोट्स। क्लियर, अपन ने आज क्या किया, क्वेश्चन किया। और प्रियांशी आप आओगे तो आपकी कॉपी में मैं देखूंगी शॉर्ट नोट्स। बेटा सारे बच्चे, जब जो भी बच्चे ऑफलाइन आओगे, ऑफलाइन में मैं आपके शॉर्ट नोट्स देखूंगी। ठीक है, और आप लोग बनाते चलो। ठीक है, ऑनलाइन ज्वाइन करो या क्लास ऑफलाइन ज्वाइन करो, बट नोट्स बनाते चलो बेटा। किसी की कॉपी करने से वो चीजें इजिली नहीं दिमाग में घुसता। ठीक है, आप लोग अपने से जो नोट बनाओगे वही क्या आना है, काम आना है। क्लियर, वही समझ आना है। लास्ट में आप उसको क्या कर सकते हो, शॉर्ट में ये आपको रिवीजन करते टाइम बहुत हेल्प करते हैं बेटा। रिवीजन करते टाइम गांठ बांध लो, ये आपको क्या करेंगे, बहुत मदद करते हैं। क्लियर, ठीक है, अब इतने पॉइंट्स को आप याद करके आना। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त हुई, खत्म हुई। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।